आज की एक खास रिपोर्ट उस कूटनीतिक तनाव पर है जिसमें दो बड़े देशों के रिश्तों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बात हो रही कनाडा और भारत के बीच में बिगड़े हुए रिश्ते को लेकर, जिसमें शायद अब G7 के इस बड़े मंच से कुछ गर्माहट लौट सकती है। लेकिन क्या इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच के रिश्ते में दूरी कम होगी? आज हम इस मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में ये दूरी आई क्यों। साल 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुले मन से ये आरोप लगाया था कि भारत की एजेंसियों का खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ है। ये बयान कनाडा के संसद में दिया गया था और इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में जहर घुल गया। भारत ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया और जवाब में कई कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हो गए। ना व्यापार, ना शिक्षा, ना डिप्लोमेसी, हर मोर्चे पर खामोशी छा गई। लेकिन अब दुनिया की नज़र G7 सम्मेलन पर है। भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री एक ही मंच पर होंगे। सूत्रों की माने तो हो सकता है कि इस वैश्विक मंच पर दोनों नेताओं के बीच में अनौपचारिक बातचीत हो। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बातचीत से दोनों देशों के रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलेगी? क्या खटास कम होगी? कनाडा में लाखों भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कनाडा में लाखों संख्या में स्टूडेंट भी रहते हैं। यहाँ हर साल 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं क्योंकि कनाडा में एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। इसलिए कनाडा में भारत के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार में यहाँ दोनों देशों के बीच में 10 अरब डॉलर के कारोबारी है। यानी स्पष्ट है, अगर दोनों देशों के बीच में दूरी खिंचती है तो आम नागरिकों, छात्रों और कारोबारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। विदेश नीति से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों को यह एहसास है कि रिश्ते को बिगाड़ने का नुकसान दोनों को होगा। यही वजह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी यानी गुप्त कूटनीतिक बातचीत के रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। हाल ही में कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा था कि वे भारत से अपने रिश्ते को फिर से समान करना चाहते हैं। ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन का एक बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या वाकई इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं के बीच कोई मुलाकात होगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री पुराने विवादों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, या फिर ये बाकी सम्मेलनों की तरह सिर्फ तस्वीरों और बयानों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए टीवी इंडिया एक्सपर्ट।